गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में नतमस्तक होकर मैं अरदास करती हूँ सबके कल्याण की, सबके जो आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारे बुरे कर्मों को काटने के लिए शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। संकट जी, अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी भी आप पे अपनी आशीर्वाद बना के रखें। संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने हमें पाठ ब्लेस किया है, हम आज उसकी अभी उसकी सेवा कर रहे हैं। आप श्रवण करते रहिए और आपको भी सुनने वाले के बराबर, सुनने वाले श्रवण करने वाले को बराबर ही फल मिलता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, तो आप इसे घर में चला के रख लीजिए पाठ को, और इसे गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद आपके घर में बिखेरते रहेंगे और आपका कल्याण करते रहेंगे। संगत जी, मेरी यही अरदास रहती है गुरु महाराज जी से। और विघ्नहर्ता गणेश सब बच्चों को ज्ञान पढ़ाई का भंडार दें। सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें, कोई गलत संगति में न जाए। मैं ये सब जो अरदास कर रही हूँ गुरु महाराज जी के पास बैठ के गणपति महाराज जी के सामने ही कर रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए, मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए, उच्चारण में कुछ भी कमी, कुछ भी गलत होता है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जो गुरु महाराज जी ने सेवा दी है। चतुर्थ का कर्म, बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, अंदर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालयन जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, अन्य सभी देवताओं के, मुनियों तथा वहां आए हुए अन्य सभी लोगों के चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधु को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों को तुरंत तृप्त किया। मेरे, विष्णु के, शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह से भोजन किया। नारद विधिवत भोजन आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने डेरे गए। मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर के साथ सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक सभी चतुर्थ कर्म किया गया, जिसके बिना विभाज्य के दूरा रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधु वादो जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी आवाज सुनकर गिरिराज हिमवान बहुत हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरे और मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन्हें देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको, अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते बहुत दिन बीत गए। उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों के भेजा। सप्तऋषि ने मानव मैना से समुचित बात कहकर उन समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया, प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्युत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्वित हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उनकर कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्र अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्चे जन्म में अपने पिछले नार बिंदु की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते हुए हर्ष के आंसू बहाती पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसे मौन सार लेती जैसे मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बातें कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव और सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत के उपस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष उत्साह के साथ ठहर गए और शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया है। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो वीर व्यथा और आनंद दोनों से सहित है। संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ यही समाप्त हुआ है। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गणपति महाराज, आपको भी सादर प्रणाम। आप सबको ज्ञान का सद्बुद्धि का भंडार दे और बच्चों को पढ़ाई का दान दे। गुरु महाराज जी सबके रोग विकार मुक्त, सबको रोग विकार से मुक्त कीजिए और सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। सबको स्वस्थ शरीर होगा तो गुरु महाराज जी सभी अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे और सब अपने अच्छे से काम कर पाएंगे जो भी आपने काम हमें सौंपे हैं। गुरु महाराज, आपने जो शिव पुराण का पाठ ब्लेस किया है गुरु महाराज जी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। चलिए संगत जी, अभी शिव पुराण का पाठ आज का अध्याय की जो सेवा है उसे शुरू करते हैं। इसका श्रवण करते हुए अपना कल्याण कराते रहिए। गुरु महाराज ने यही हमें एक बहुत आसान सा तरीका बताया है अपने कष्टों को कटवाने का। चलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पति व्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ समय तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत शैलराज ने दास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुनि हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्युक्त हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए गए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 भूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत्य की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद प्रदान करने वाले, श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली, समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिव जो पति को परमेश्वर के समान समझकर प्रेम से उनकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याण में गति को पाती है। सावित्री, लोक मुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमिति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये और भी बहुत सारी स्त्री साध्वी कही गई। यहाँ विस्तार भाव से उनका नाम नहीं लिया गया है। वे अपने पतिव्रते के बल से सब लोगों की पूजनीयता ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा मुनीश्वर की मान्य हो गई है। इसलिए तुम्हें अपनी पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय, सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। जैसा उनको श्रेष्ठ बताया गया है वैसा धर्म दूसरा नहीं है। वह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन लेने पर भोजन करे। शिव जब पति खड़ा हो तो वह साध्वी स्त्री को भी खड़े ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य करे। शिव साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र भूषणों से विभूषित ना हो तब तक वह अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न आए। यदि पति किसी कार्य से परदेश गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर वह बदले में कड़ी बात ना बोले। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए यह दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरों के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर उसे हर एक के सामने प्रकाशित ना करे। पति के बिना कहे उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे। उनके हित साधन से यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति के आज्ञा के बिना कहीं भी तीर्थ यात्रा के लिए न जाए। लोगों की भीड़ से भरी सभा, मेले आदि के उत्सव पर देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ और भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की समय को संयत एवं सुरक्षित रखे। गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न हो, खर्च की ओर से हाथ खींच रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे कोई फल नहीं मिलता। वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो तो इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद तथा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो पतिव्रता अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो, दुर्गति पड़ा, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दिशा में नारी उसके एकमात्र पति का
उल्लंघन ना करे, रजस्वला होने पर 3 रात्रि तक पति को अपना मुख न दिखाए, अर्थात उसे सबसे अलग रहे, जब तक स्नान करके शुद्ध हो जाए तब तक अपनी कोई भी बात वह पति के कानों में न पड़ने दे। चिन्ह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि न देखे तथा मन ही मन पति का चिंतन करते सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने का अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का सवाना, चोटी, कुंडल, हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबी, छिनाल तथा उल्टा सन्यासी जो भागे हैं, स्त्री को यह कभी भी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का कभी आदर ना करे, कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी नंगी होकर ना नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा किसी भी समय में पति के समान सामने दृष्टता ना करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उसे स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूबी रहे तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उसे प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में पति के लिए एक सी रहे, उसके मन में कभी विकार न आने पाए, सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा न कहे वह अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अधिक माना गया है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के लिए कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक उठ होती वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में से हरण होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी भी निंदा न करे, कलह को दूर से त्याग दे, गुरुजनों के निकट उच्च स्वर से न बोले न हंसे। जो बाहर से पति को आते देकर तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनके मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपाय से संतवर को संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति देवता है, पति गुरु, पति धर्म, तीर्थ एवं व्रत है, इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। धन्या पतिव्रता नारी, नान्यः पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापघ्नाशिनिः। सेवते यः पतिं प्रेम्णः परमेश्वरवच्छिवः, इव भक्तः खिलातो भागनतेः। पत्या शिवां गतिं तीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपादोदकं पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। विधे विष्णु हरद्वापिः पितरेकोऽधिको मतः, पतिव्रताय देवेशी स्वपतिः शिव एव च। भर्ता देवो गुरुभर्तः धर्मतीर्थव्रतानि च, तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयत्। सा धन्य जननी लोके, स धन्यो जनकः पिता, धन्यः स च पत्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। पितृवश्यं मातृवश्यः पतिवश्यास्त्रः, पतिव्रताय पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुज्यते। पतिव्रतायाश्चरणो यत्र यत्र स्पृशद्वं तत्र तत्र भवेत्, सा हि पापहन्त्री सुपावनिः। भार्यामूलं गृहस्थस्य, भार्यामूलं सुखस्य च, भार्यं धर्मफलावाप्यः, भार्या सन्तानवृद्धिः। यथा गंगावगाहेन शरीरं पावनं भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेत्। तारः पतिः श्रुति नारी क्षमा, स स्वः तपः फलं पतिः सत्क्रियः, स धन्यो तो दंपति शिवः। जो दुर्बुद्धि नारी पति को त्याग कर कान में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के कोकले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि देखती है वह जानते नहीं देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खा जाती है वह कामेश्वरी होती है तथा बकरी होकर भी अपनी विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूंगी होती है। जो शोक से सदा इच्छा रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख जाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह कानी टेढ़े मोल तक रूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर वह तत्काल पवित्र हो जाता है, उसे पतिहीना नारी भी भली भांति स्नान करने पर सदा पवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिनके घर में पतिव्रता देवी निवास करती है अर्थात वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्री अपना शील भंग कर देती हैं वे अपने माता पिता पति तीनों कुल के नीचे गिराती है तथा इस लोक और परलोक में दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है वहाँ वहाँ की भूमि पापाहारिणी हो जाती है और परम पावन बन जाती है।
भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है, उसका स्पर्श करके अनुभव करता है आज मेरी जड़ता का नाश हो गया है और आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्य ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्य ही सुखों का मूल है, भार्य से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है, भार्य ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पर पतिव्रता स्त्री जो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से प्राप्त होती है, भार्य से इस लोक और परलोक में दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्यहीन पुरुष देवज्ञ, पितृज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष की इसी तरह अपना ग्रास तथा भोग्य बनाती है, जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिव है सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरी राजकुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है, अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अतः मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्री, जिनका मन सदा स्वप्न में अपने पति को देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलज, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उस मध्य श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से कुल में आकलंक लगाने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करे, पूर्व काल में दुहानों ने अति निकृष्टा एवं निम्नतम कोटि की पतिव्रता समस्त लोगों का पाप बताया गया है। शिव, यह 4 प्रकार की पतिव्रता समस्त लोगों का पाप नाशन करने वाली, उन्हें पवित्र बनाने वाली है। अत्रि की स्त्री अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवियों से प्रार्थना करके पतिव्रता के प्रभाव को भोग करके वराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी, शिव, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति से एवं सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिय पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। संगत जी, यहीं पे आज शिव पुराण का पाठ समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने शिव पुराण का पाठ करवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। और प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। गुरु महाराज, मेरे इस पाठ में आप विराजमान हो, उपस्थिति अपनी दें और इसके एक एक शब्द को आप ब्लेस कर रहे हैं महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम गणपते नमः। विघ्न हरता गणेश सबके विघ्न हरे, सबके काम बनावे। और संगत जी, मुझसे कुछ गुरु महाराज जी, मेरे से कुछ भूल कुछ त्रुटि हो जाती है, उच्चारण में कुछ कमी रहती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जो गुरु महाराज जी ने सेवा दी है। अंकित अंकल जी बहुत बहुत थैंक यू आपको भी जो आपने ये सेवा मुझे दिलाई है। चलिए संगत जी, शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शिव पार्वती तथा उनके बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कराइए। तब बहुत अच्छा कहकर वह प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो गए बेटी को बारंबार गले से लगा अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही वीर शोक से पीड़ित और मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देवपत्नी भी अपनी सद्भुत हो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सबके सब चेत हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता है। उसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों, उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय वासिकर वहां पहुंचे। मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए बार बार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य
ब्राह्मणों के सहयोग से कृपापूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश करते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्तिभाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से सब स्त्रियां रोने लग जाती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भुजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ भाभी तथा नई युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना नहीं रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों तथा भुजाइयों को, दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत पीछे चल पड़े और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं से भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राणप्रिय रही हो। तुम्हें लीलापूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण आता, मेरे और मेरे नित्य संबंध का तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिय पार्वती मुस्कुराती हुई, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु उस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य है उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिय पार्वती की सैकड़ों तथा सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को त्याग कर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्री एकत्रित करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक समुद्र रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना प्रयत्नों से विभूषित अपनी स्त्रियों और सेवकनों के साथ आकर जब प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। साक्षात भगवान शिव लोकाचार वर्ष भगवान विष्णु को मुझको प्रणाम किया। ठीक उस तरह जैसे वामन रूप धारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, मैंने विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। अंतर श्री हरि ने उन्हें परब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव ने विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले गए। भगवान शिव और पार्वती के साथ सनाद विहार करते अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह जो शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है या नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुःस्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पठन करना चाहिए अर्थात पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाले विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य, इसमें संशय नहीं है। रुद्र संहिता का पार्वती कंठ संपूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक खंड संपूर्ण किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। संगत जी, जय गुरु जी। और अंकित अंकल, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो कुछ आप दे रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरु महाराज। हर चीज़ के लिए शुक्राना। बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं उसका शुक्राना गुरु महाराज। बच्चों को आप गलत संगति में ना जाने दें गुरु महाराज। उनका हमेशा उनके साथ रहिए और अपना प्यार यूं ही हम पर बरसाते रहिए। गुरु महाराज, जो आपने शिव पुराण का ये पाठ ब्लेस किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कर्म को कटवाने के लिए से आसान आपने कोई और तरीका नहीं, आपने यही सबसे आसान तरीका बताया है। संगत जी, हमें इस पाठ का श्रवण करना चाहिए। और देखिए, जैसे कि अंकित अंकल जी अपना समय निकाल कर हमारे पाठ, हमारे सत्संग अपलोड करते हैं,
अपने चैनल पर, वो भी हमें समय दे रहे हैं और वो भी अपनी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी यही सेवा बनती है कि आप नहीं पाठ पढ़ सकते तो आप सिर्फ पाठ का श्रवण कीजिए और गुरु महाराज जी आपको इसी के थ्रू ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, पहले हम गणपति जी से प्रार्थना करेंगे। विघ्नहर्ता गणेश, सबके विघ्न दूर कीजिए और सबको सद्बुद्धि का भंडार दीजिए, सबको ज्ञान का भंडार दीजिए। संगत जी, कल हमने रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण किया था। आज हम करेंगे रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार, देवों के मांगने पर शिवजी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए आज का हम अध्ययन शुरू करते हैं अपना। इसे श्रवण करते रहिए, अपना कल्याण कराते रहिए। हम यहाँ बैठे हैं सेवा देने के लिए। गुरु महाराज जी जो हमें सेवा दे रहे हैं, हमें वो सेवा कर रहे हैं और पूरी करने की उसे कोशिश कर रहे हैं। करवाने वाले तो गुरु महाराज जी हैं। चलिए संगत जी, गुरु महाराज जी आपसे पहले ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, आपके चरणों में मेरी अरदास है कि जैसे ही जब भी मैं शिव पुराण का पाठ शुरू करती हूँ, गुरु महाराज मेरे उच्चारण में मेरे से कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिए और इस पाठ में उपस्थिति अपनी दीजिए और सारी संगत का कल्याण कीजिए। सबके दुख रोग विकार नष्ट कीजिए जो इस पाठ का श्रवण कर रहे हैं महाराज। सबके घरों में खुशियाँ आए, कोई भी उदास ना रहे, सबके कार्य संपूर्ण हो महाराज। सबके ऊपर अपने आशीर्वाद ब्लेसिंग्स की उछाल बनाए रखें। वंदे वंदन तुष्ट मान सम्मति प्रेम प्रियम प्रमिदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलेश्वरिकम अवासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभम सत्य प्रियम सत्यधम विष्णु ब्रह्मानुतम स्वकीय कृपोपाता कृतम शंकरम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्व समर्थ हैं। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। ब्राह्मण मुझ पर कृपा कीजिए, ये सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा सूत पर कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने वाले कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम की बात कही। अंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोदी में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्त तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए यह पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयाद्र हो गया। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता एकत्रित होकर आगे करके तुरंत ही उस
पर्वत की ओर चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर देंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापति तत्व का तारक का संहार करने के रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इन युद्धोद्योग को सुना तब वे भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी इस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को बड़ा परम विस्मय हुआ। फिर वे बलपूर्वक बारंबार सिंह करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी ने कहा, देवगण तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उद्वित हुए हो, इससे तुम्हें संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं को उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां धमका, जहां वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाले रण फिरें तथा अरण्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके प्रत्येक हाथ से पृथ्वी कांप उठी थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना। तत्पश्चात कुमार ने गजराज को महेंद्र ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हो गए जो परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने सर्वगुण संपन्न भाई यशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त सुशोभित हो रहे थे। इसी बीच बल अभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहिल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्य में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में सारी रणभूमि रुंड मुंड से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्म तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उनके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर वीर योग हर्ष उत्फल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथ गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध के अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रमथ गणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था। अतः वे उस समय महासमर में परस्पर गुत्थम होकर जूझने लगे। तंत्र वीरभद्र से तारक का भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख होकर भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देखकर उनका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया। 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देव तथा प्रमथगणों को मार मारकर गिराने लगा था। प्रमथगणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वे युद्ध कुछ नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कार्य आरंभ किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं ही पिटते देखकर भगवान अच्युत को क्रोध आ गया और वे शीघ्र युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र से शांग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महान दैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुने तदंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती ज्वालाओं के बीच प्रकाश वाले चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उस चक्र के दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के सारे टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में ही अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। संगत जी, यहीं पे ही आज का अध्याय गुरु महाराज जी के आज्ञा से संपन्न होता है। श्रवण करते रहिए और गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना कीजिए आपके कर्मों को काटने के लिए, बुरे कर्मों को काटने के लिए, गलतियों को माफ करने के लिए। आपका कल्याण गुरु महाराज यूं ही करते रहें और सब पर अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी महाराज।